हे गाइस, जय हिंद। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ठंड का ज्ञान बांटने आ गया फिर से। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलानी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये 25 जनवरी से यहाँ पे जो अलर्ट जारी हुआ है कि कोल्ड वेव्स का जो है वो बहुत ही मतलब घनिष्ठ एकदम जो ब्रीज होती है, कोल्ड विंड्स होती हैं, वो चलने वाली हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी बातों का जो ध्यान रखना है वो मैं आपको अपने स्तर से बता देता हूँ। और पहले तो सबसे पहले वेरी वेरी थैंक यू ये BBAU यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके सामने पेश की हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि जो आपका रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर वगैरह है, जहाँ से आपको वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पता चल सके कि प्रेजेंट में वेदर क्या है, कितनी तापमान से जो है वो हवा चल रही हैं और कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ये सब आपको अभी मजाक लग रहा होगा, बट जब जिसके हो जाता है उसको पता चलता है। तो बेटर है कि आप जो है सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सावधान सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई बहन को और अपनी जो भी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, तो उनको सबको भी, सबके लिए ये चीज़ें हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप अवेयर रहेंगे तो बेटर है। और ज़रूरी है अवेयर रहना, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की बात है, ठीक है। तो इफ़ हेल्थ इज़ मतलब आप सभी को पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। आप जो है अपना जो भी रेडियो, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पे आप जो वेदर को फोरकास्टिंग होती है, वेदर के बारे में जहाँ से आपको पता चल सके, बस वो चीज़ें ज़रूर सुनिए। और जो क्लोथिंग है, आप जो है मल्टीपल लेयर्स पहनिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घर में हो तो आपने सिर्फ एक अगर लड़की है तो टॉप डाल लिया, या अगर बॉय है तो उसने सिर्फ एक टी शर्ट डाल ली, दैट्स इट। और मतलब ये कह रहे हैं कि रज़ाई में बैठे हैं या सो ऑन, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे, जैसे मतलब जितना सफिशिएंट हो सके, आपको लगे कि हाँ अब ठंड नहीं लग रही है, उतने कपड़े पहनने हैं, स्वेटर वगैरह, टोपी वोपी सब कुछ अच्छे से लगाना है। और गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कैप जरूर पहनिए। ये मत सोचिए कि बाल बिगड़ जाएंगे, अरे बाल तो सुधर जाएंगे, लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए तो कितने दिन के लिए बीमार पड़ेंगे, और फिर साथ में घर वाले और जो है वो भी इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और सफिशिएंट क्लोथिंग पहनिए। और जो इमरजेंसी चीज़ें होती हैं जैसे कि गैलपॉल वगैरह, और जो आपका गुड़ वुड़ है, जो मतलब गर्म चीज़ें हैं जिनसे आपको बादाम हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा भी लीजिए इस समय में, क्योंकि ये ठंड है, इसमें आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। और आज सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो अभी मैं बता दूं कि आई एम ऑल्सो राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। इसीलिए बस थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने को सोचा मैंने कि आपको भी बता दूं। और ये क्योंकि बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ से हमको मेरे को मिल गया कि BBAU ने यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने ये पेश की हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और यहाँ पे एन इंक्रीज्ड likelihood of various illness like flu, running nose, stuffy nose और nose bleed which usually set in get aggravated due to prolonged exposure of cold। ठंड लगने से आपको जो है रनी नोज़, वो तो मतलब कॉमन सिम्टम्स हैं, बुखार, फीवर, नाक का बार बार आना बहना, ठीक है, और नोज़ से ब्लीड होना, तो ये सब ना हो, इससे बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी है। और अगर ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से एक बार विज़िट ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको जो है जो भी वेदर फोरकास्टिंग आप सुनते हो उसमें जो भी बताया जाता है कि 25 से हार्ड ब्रीज चलने वाली है, या हार्ड विंड चलने वाली है, या कोल्ड वेव चलने वाली है, तो उन सब बातों का आप ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंगली उसको, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको, डे की, उसको अपना कंट्रोल करें। और बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अब ठंड पड़ रही है इस सिचुएशन में, इस टाइम में। तो आपको ध्यान रखना है और अपने आप को जो है घर पे ही रखें, मतलब ठीक है, बाहर मत जाएं, क्योंकि ठंड चल रही है, ठंड हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और वो अगर लग गई तो बहुत बुरी तरीके से आप बीमार हो सकते हैं। हाँ, जिनकी मजबूरी है उनको तो जाना ही पड़ेगा, बट अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो फालतू में घर से बाहर मत निकलें, घर में रहें। कि कीप योर सेल्फ ड्राई, वियर मल्टीपल लेयर्स ऑफ लूज फिटिंग वूलन क्लॉथिंग, जो सॉरी सॉरी, तो जो आपका, अपने आप को सूखा रखें, ज़्यादा पानी वगैरह से मत खेलें। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि बहुत सारे जो लेयर्स होते हैं उसके कपड़े पहने, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, पुलोवर, इनर, सब कुछ पहने वुलन क्लॉथिंग का, ठीक है। और लूज़ फिटिंग के पहने तो ज़्यादा उससे फ़ायदा रहेगा। हवा वगैरह जो होती है, वेरी वेरी सॉरी जो थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, इट जस्ट बिकॉज मेरा जो गला है वो थोड़ा सा उसमें खराश हो गई है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आपको यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपका नेक, हैंड और जो आपका कवर है, जो हेड है उसको कवर रखना है, टोपी वगैरह आपको पहनने हैं।
ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, और वेजिटेबल्स, हरी जो फल होते हैं, सॉरी, रसदार जो होते हैं, ठीक है, वैसे फ्रूट्स आपको खाने हैं। जैसे कि आजकल अभी जो ठंड में फ्रूट्स आते हैं वो सब चीज़ें खानी है, और विटामिन सी से जिससे मिलता है वो सब खाना है, पीना है। और दूध भी पीना है आपको। गर्म जो दूध होता है वो गुड़ के साथ पीजिए, चीनी मत डालिएगा उसमें, जिससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और ड्रिंक हॉट फ्लूइड्स रेगुलरली, सूप वगैरह आप बना सकते हो, और गर्म दूध, ये तो हॉट जो आपका फ्लूइड्स में आ जाएगा। स्टोर एसेंशियल सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट्स एंड एडिक्वेट वाटर एज पाइप्स में फ्रीज, ठीक है। तो पाइप हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो पानी है वो जम जाए, ऐसा इस पॉइंट में लिखा गया है, तो इसलिए प्रॉपर अपना जो है पानी वगैरह ऑलरेडी रखिए। टेक केयर ऑफ़ एल्डरली पीपल, चिल्ड्रेन एंड चेक नेबर्स हु आर लिव अलोन। अगर आपका जो पड़ोसी है कोई जो ओल्ड है, ओल्ड एजेड है, तो उनका भी ध्यान रखिए, और अपने जो फादर मदर और जो भी एल्डर पीपल हैं, बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखिए। और ये 8th पॉइंट अक्सर बहुत सारे घरों में ऐसे हो जाता है, और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए। आप सभी को पता है कि जो कोल होता है, कोयला जिसे बोलते हैं, और या आग जो होता है, अंगीठी, उस अंगीठी को बना के अपना जला वला के फिर हम क्या करते हैं, अपने रूम में अंदर रख देते हैं और रूम को अंदर पूरा पैक कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, और जो करता है तो उसको भी मना कर दीजिए। ऐसा अभी कई बार हो चुका है जिसमें ये चीज़ें, ये एक्टिविटी की गई है, और वहाँ पे पूरी पूरी फैमिली, यकीन नहीं करेंगे आप, पूरी पूरी फैमिली वहाँ पे डेथ का बन चुकी है, ठीक है, मतलब उन सभी की मृत्यु हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है, और ध्यान रखना है ये चीज़ें कि अगर आप कोयला वगैरह जलाते हैं तो आप मेक श्योर कि आप उसे बाहर रखें, और वहाँ पे आप अपना जो है हाथ वाथ सेकना है, पैर वैर सेकना है, सेक लें, लेकिन उसको कमरे के अंदर बिल्कुल मत रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कोयले से, जब कोयला जलता है तो उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए ऐसा मत करें। और फ्रॉस्ट बाइट लाइक नमनेस, जैसे कि यहाँ पे वाइट पेल आपका हो गया है, तो उसको जो है अच्छे से ट्रीट करें। उसमें यहाँ पे ऑन फिंगर्स, टोज, ईयर लोब्स एंड द टिप ऑफ द नोज वाइल एक्सपोजेस टू कोल्ड वेव्स। तो यहाँ पे जो आपका, अगर आपका फर्स्ट बाइट हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट बाइट और ये जो हाइपोथर्मिया है ये क्या होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट बाइट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, एंड थर्ड डिग्री में आपको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है। हल्का हल्का जो है वो वहाँ पे वाइट वाइट होता जाता है, और एकदम पेल, मतलब लाइट आपका जो स्किन है, नेचुरल जो कलर है आपका, वो लूज़ हो जाता है, और हल्का सा वो जो है शेडी में हो जाता है, हल्का सा पेल हो जाता है कलर। थोड़ा सा बोलने में मेरे को दिक्कत हो रही है। बहरहाल, अगर आपका यहाँ पे कुछ भी थोड़ी सी भी इलनेस है, या रनी नोज़ है, स्टफ़ी नोज़ है, तो आप जो है डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NDMA का जो ऐप है, ये आप डाउनलोड करके यहाँ पे इसमें जो है अपनी जानकारी के लिए, यहाँ पे इसको डाउनलोड करके जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं यहाँ से जान सकते हैं। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपोथर्मिया, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया में तो आइज़ में चला गया, हाइपोथर्मिया, इसमें जो है पर्सन को जो है, जो क्लोथ्स पहने हुआ है उसको आप चेंज करें, गर्म क्लोथ्स पहना है, ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो, ठीक है, थोड़ा सा आग वाग हो, वहाँ पे आप जला सकते हो आग, और आग के पास बैठा दो, और जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके भी वहाँ पे, और उसको कई सारी जो ब्लैंकेट्स हैं वो पहना के, उसको आप टॉवल और शीट्स पहना के वहाँ पे उस पर्सन को गर्म, जो गर्माहट देने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि उसको वार्मनेस फील हो। और उसको जो गर्म दूध हो या ऐसी कुछ चीज़ें दें, हॉट सूप दें जो कि गर्म हो, काढ़ा दें, ऐसा कुछ। अल्कोहल बिल्कुल मत दें, और मेडिकल अटेंशन ज़रूर लें, मेडिकल यहाँ पे ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सो गाइज़, यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि एवरीवन्स लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो इसीलिए मैंने शेयर किया। बाकी जो मिस्टेक्स हुई, जो मैंने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ वीडियो में, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी है। इसको शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पे जो भी अगर ऐसा कुछ मतलब आसानी से, या इसको मतलब हल्के में ले रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है, जो इतनी ठंड पड़ रही है, तो वो भी समझ जाए कि उनको किस तरीके से रहना है अपनी लिवलीहुड में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।